चल सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है संविधान का मूल सिद्धांत ये है भारत के संविधान का कि हम पूरी तरीके से इसको विकेंद्रित करें। पंचायती राज व्यवस्था का पूरा सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ शासन के विकेंद्रीकरण पर निर्धारित और आधारित होता है। अगर सत्ता का शासन का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो हम कैसे ये कामना कर सकते हैं, कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे गांव पर बैठे हुए छोटा सा एक बड़े हमारे गांव का परिवार रजिस्टर करने का कौन मेंटेन करे, हमारे गांव के घर का नक्शा कौन पास करे, हमारे घर के परिवार के रजिस्टर को नंबर कौन मेंटेन करे, सड़क कौन बनाएगा, गांव स्तर पर लोगों को पुस्तकालय बच्चों को पढ़ने के लिए कौन बना कर देगा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कौन बना करके देगा। अगर कोई जनसंचारित से अगर कोई रोगाणु या कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई डेंगू मलेरिया फाइलेरिया जैसी बीमारी हो गई, समय रहते हुए इसका निराकरण कैसे होता है, इसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए तो कोरोना का वक्त आया, लॉकडाउन का पीरियड, गाँव की जो पंचायत है क्या दे दीजिए, शक्ति दे दीजिए, उनकी शक्ति को आप बढ़ा दीजिए ताकि आपदा की परिस्थिति में अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग करके व्यवस्था में सहायता प्रदान करें, शासन के मानक की सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। वर्ग नहीं हुआ ना, तो आप केंद्र में बैठ करके आप एक निश्चित जगह पर बैठ करके पूरे ज्योग्राफी पर पूरे भूगोल पर आप शासन नहीं कर सकते। आपको शासन करने के लिए शासन की व्यवस्थाओं में एक छोटे से गांव तक एक दरवाजे पर एक नागरिकों के दरवाजे तक आपकी पहुंच होगी, आपके शासन की पहुंच होगी आवश्यक, ताकि शक्तियों का संवर्धन, शक्तियों का कंसंट्रेशन ना हो सके। इसी आधार पर, इसी व्यवस्थाओं के आधार पर हम स्थानीय शासन को मजबूत करते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि स्थानीय शासन कोई नया है। अगर आप भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे और भारत के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास है वो बहुत ही पहले से वो मौजूद है। ये पंचायती राज व्यवस्था कोई नया व्यवस्था नहीं है कि हमारे आपके व्यवस्था नहीं है भाई। संवैधानिक रूप से अगर इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, अगर इसकी हम कानूनी इतिहास में जाएंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि ये इससे पहले भारत के इतिहास में भारत की शासन पद्धति की व्यवस्थाएं थी, उन सारी व्यवस्थाओं में इतिहास। अब हम जब देखते हैं गाँव में देखते हैं तो गाँव में जो शासन व्यवस्था जो चलती है वो शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के उपनियम के अनुसार चलती है। तो शहरों में हम इसी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि अगर वो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, तो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अंतर्गत हम नगर पंचायत नगर पालिकाओं के शासन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। अगर हम इसी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिद्धांतों के बड़े सिद्धांत नगर पालिकाओं में अगर हम इसको जाकर के देखें तो पता लगता है कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1958 के कानून के अंतर्गत हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शासन व्यवस्था को चलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से महानगर पालिकाओं में जाते हैं, नगर निगम में जाते हैं तो वहाँ पर आप महापौर इत्यादि का कॉन्सेप्ट पाते हैं। अगर ये ना हो, शासन व्यवस्थाएं ना हो तो एक किसी ऑफिस से किसी एक कार्यालय से कैसे ये पूरी तरीके से आशा कर सकते हैं कि हमसे जुड़ी हुई दैनिक जो चीज़ें हैं उस पर अंकुश रख पाए और उसके लिए कुछ ऐसा कुछ दर्शक निर्माण कुछ ऐसा कार्य करने का इसके लिए हमको फायदा असंभव है। जन्म मृत्यु दर के पंजीकरण से लेकर के राशन वितरण से लेकर के नाली खड़ंजा के निर्माण से लेकर के शिक्षा की योजनाओं से लेकर के टीकाकरण से लेकर के स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज के संचालन से लेकर के ये काम आगे बढ़ा। गुजरात में कुछ स्थानीय शासन ऐसे हैं
कि वो मेंटेनेंस कॉलेज को चलाते हैं। जो स्थानीय शासन है उनको